आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय, उनका साम्राज्य और उनके जो अष्टप्रधान मंडल थे उनके बारे में आपको पूरा बात करेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय। छत्रपति महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनका उदय केवल एक राजा का उदय नहीं था, बल्कि वे उस समय की क्रूर और विदेशी सत्ताओं जैसे आदिलशाही, निजामशाही और मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ भारतीय जनता आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का शंखनाद था। बचपन और संस्कार। शिवाजी महाराज को उनकी माता जीजायू ने बचपन से ही रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति की कहानियाँ सुनाई, जिससे उनके मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना पैदा हुई और उनके पिता साजी राजा भोसले ने उन्हें युद्ध कला की रणनीति की शिक्षा दी। फिर मावलों का संगठन। शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास के पहाड़ी इलाकों, मालवा क्षेत्र के सीधे सीधे और वफादार युवाओं को इकट्ठा किया। उन्हें मावले कहा जाता था। उन्होंने इस मावले में स्वराज्य मतलब अपना राज्य स्थापित करने का संकल्प जगाया। फिर इसके बाद उनका पहला किला फतेह किया, तोरना किला। मात्र 16 की एज में उन्होंने शिवाजी महाराज ने 1646 में बीजापुर के आदिल शाह के नियंत्रण वाले तोरना किले पर विजय प्राप्त की और स्वराज्य की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने गुरिल्ला पद्धति नीति अपनाई। गानवी कावा। मुगलों और आदिलशाही जैसे विशाल सेनाओं का सामना करने के लिए शिवाजी महाराज ने गनिमी कावा यानी छापामार युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अफजल खान कंवर 1659 और शाइस्तान खान की उंगलियां काटकर 1663 अपनी सैन्य सूझबूझ का लोहा मनवाया। फिर मराठा साम्राज्य का विस्तार। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे आधिकारिक रूप से छत्रपति बने। उन्होंने एक संप्रभु स्वतंत्र हिंदवी साम्राज्य मतलब मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया था तो शुरुआत में पुणे की एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ और यह साम्राज्य देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और कर्नाटक, तमिलनाडु के कई हिस्सों तक फैल गया। किलों का साम्राज्य। शिवाजी महाराज के पास 300 से अधिक किले थे। उन्होंने सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, पद्मदुर्ग जैसे मजबूत जलदुर्ग सी फोर्ट्स बनवाए और भारत की पहली नेवी नौसेना खड़ी की। इन्होंने भारतीय नौसेना का जनक, फादर ऑफ इंडियन नेवी, छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। फिर प्रजा हितैषी शासन। उनका साम्राज्य किसी जाति या धर्म विशेष का नहीं बल्कि रैयत जनता का राज्य था। महिलाओं का सम्मान, किसानों की आर्थिक मदद और धार्मिक सहिष्णुता उनके शासन के मुख्य स्तंभ थे। इसके बाद जो उनका अष्टप्रधान मंडल जिसे काउंसिल ऑफ एडिट मिनिस्टर्स कहते हैं, तो शिवाजी महाराज ने अपने विशाल साम्राज्य का जो प्रशासन सुचारू, अनुशासित और पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी तरीके से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता है। यह आधुनिक समय की कैबिनेट सरकार की तरह काम करती थी, जहां हर मंत्री सीधे राजा के प्रति जवाबदेह होते थे। यह अष्टप्रधान इस प्रकार था। पहला था जैसे पद। मंत्री का नाम शिवाजी महाराज के समय मुख्य कार्य जिम्मेदारी, ठीक है। तो पहला था प्रधान, पेशवा या मुख्यमंत्री कहलाता था। मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, राज्य का समग्र प्रशासन देखना, राजा की अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा करना, शाही आदेशों पर हस्ताक्षर करना, ये इसका कार्य था। दूसरे थे अमात्य, जिसे मजूमदार या वित्त मंत्री रामचंद्र नीलकंठ थे। मजूमदार राज्य के आय व्यय है ना, अकाउंट और फाइनेंस का हिसाब देखते थे। फाइनेंस की जो व्यवस्था थी उसकी निगरानी रखते थे। तीसरे थे सचिव, जिसे गृह मंत्री, जो हम गृह मंत्री कहते हैं, होम मिनिस्टर। अन्नाजी दत्तो सरकारी थे, जो आदेशों और पत्रों को तैयार करते थे। उनकी शुद्धता जांचना, भूमि लैंड फाइनेंस का काम करना, ठीक है। फिर मंत्री, जिसको आंतरिक मंत्री, इंटरनल मिनिस्टर। दत्ताजी त्रिंबक थे, वाकनीस राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखना, दैनिक दरबार की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना और गुप्तचर विभाग संभालना। फिर सेनापति, जिसे हम रक्षा मंत्री कहते हैं, जो थे हम्बीर राव मोहिते, सेना की भर्ती करना, सैनिकों को प्रशिक्षण देना, अनुशासन बनाए रखना, युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करना। फिर सुमंत्र, जिसे विदेश मंत्री कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। रामचंद्र त्रिंबक दवेर थे, अन्य राज्यों और विदेशी ताकतों के साथ राजनयिक संबंध, फॉरेन जो रिलेशंस थे उनको बनाए रखते थे और गुप्तचरों की रिपोर्ट तैयार करते थे। फिर 7वें थे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ये थे निराजी रावजी राज्य में दीवानी और फौजेदारी, क्रिमिनल और सिविल के मामलों की सुनवाई करते थे और उन्हें न्याय देते थे। फिर पंडित राव, जो धर्माधिकारी होते थे। मातेश्वर पंडित राव, धार्मिक कार्य, पुण्य, सामाजिक रीति रिवाज की देखरेख करना और विद्वानों का सम्मान करना, ठीक है। फिर न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर अष्टप्रधान मंडल के बाकी सभी 6 मंत्रियों को प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ जरूरत पड़ने पर युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व भी करना पड़ता था। इसके अलावा ये पद वंशानुगत नहीं थे, बल्कि केवल योग्यता के आधार पर ये दिए जाते थे। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि हमारे MPPSC मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ सकता है 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर में, तो आप इसे लिख सकते हैं। थैंक यू।